हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छा जी, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे, लास्ट लेक्चर हमने किया था मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। 2 लेक्चर लिया, उसमें सारे लगभग प्रॉब्लम्स कर ली है। एक होमवर्क भी दिया था, वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और नहीं करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैंने बोला ही आपको कि आप अगर कमेंट बॉक्स में कर दोगे तो मैं बता दोगे तो मैं उसको दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले मुझे ग्राफ्स पढ़ाना चाहिए था, ग्राफ्स तो बहुत पहले पढ़ाना चाहिए था। बेसिक मैथ जब बताएंगे तो उसमें ग्राफ्स बता देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वर्टिकल मोशन अभी जस्ट खत्म किया है, मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म किया है, इसीलिए मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ ताकि वो आपको साथ साथ खत्म हो। इसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे, ठीक है। कायदे से तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है यार, क्योंकि यहाँ जी का कॉन्सेप्ट है इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट चूंकि साथ साथ अटैच है इसलिए इसको साथ में करा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए बच्चों, क्या शुरू करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है आपको ही पता है 2 डायमेंशनल मोशन कैसा होता है? जिसमें एक्स एंड एक ही सिंगल प्लेन के अंदर एक्स एंड वाई दोनों जगह पे क्या होता है? वेरिएशंस होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, तभी हम लोग क्या कहते हैं। मान लो कि वेलोसिटी का 2 वेरिएशंस आपको देखने मिल रहा हो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, दिख रहा है आपको, है ना। तो इस एक्स एंड वाई एक्सिस में अगर किसी बॉडी को ऐसे अगर आप मूव करा रहे हो और यहाँ पर x1 और y1 कोऑर्डिनेट बन रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये 2 डायमेंशनल मोशन में है। इसमें कुछ दूसरे तरह के भी कॉन्सेप्ट आते हैं कि ऐसा दिखने में लगता है कभी कभी कि 2 डायमेंशनल मोशन है, मगर कभी कभी वो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन ये है क्योंकि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये बॉडी को मैंने इसी एक्स एंड वाई में थोड़ी देर के बाद ये चेंज हो जाता है, यहाँ पहुंच गया और यहाँ x2 एंड y2 हमारा मतलब इस तरह का जो वेरिएबल मोशंस हो जहां एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता हो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग बात करते हैं। तो ये दोनों बातें होगी, हमारे पास क्या हो गया? 2 डायमेंशनल मोशन में हमारा ये इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जहां x1 y1 बाद में x2 y2 हो जाए। अब क्या होगा अगर आप इस किसी बॉडी को किसी समथिंग एंगल पर फेंकोगे, थ्रो करोगे इस तरीके से, तो क्या होगा? यहाँ पे जो एक्स वाई होगा क्या वही वो भी होगा, यहाँ चेंज होगा, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। और पाथ इस तरह कुछ अगर हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा x1 x2 y2 है और हमारा ये x1 y1 है। तो इस तरीके से यहाँ 0 0 मान लेते हैं, एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह का जो मोशन इन अ प्लेन भी, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग मोशन इन अ प्लेन में भी, मोशन इन प्लेन एमआईपी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर में इसको स्टडी करते हैं, या मोशन इन प्लेन में, सिंगल प्लेन के अंदर में कोऑर्डिनेट का 2 चेंज होना। 3D नहीं, 3D की बात हम प्रोजेक्टाइल में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में हम चेंजेस को नहीं देखते, हम सिर्फ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में चेंजेस को देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में की स्टडी भी कहते हैं, ठीक। तो आगे क्या बात करना है मुझे? आगे बात करनी है बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल कैसे क्या होता है? इधर आके दो, थोड़ा मेरा चेहरा भी नजर आएगा, स्मार्ट वाला, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को, किसी स्टोन को, किसी भी बॉल को हम लोग क्या करते हैं? थ्रो करते हैं विथ सम एंगल। किसके एंगल? किसके? ऑब्लिकली फेंकते हैं थ्रू द अर्थ या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल के किसी एंगल पर हम लोग फेंकते हैं, थ्रो करते हैं किसी बॉडी को, पार्टिकल्स को, तब जो मोशन होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जिस बॉडी को फेंका गया है, जिस पार्टिकल को थ्रो किया गया है, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आपको एजम्पशंस होने चाहिए, आपके पास आपको याद होने चाहिए कि प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। इसमें कई बातें होती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, कंडीशंस भी हैं, तो हमें क्या क्या पता होता है एक्चुअली वो हमें देखना है, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। देखो ये मान लो कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, 2 एक्सिस में किसी बॉडी को मैंने इस तरीके से फेंका है और ये थोड़ी देर के बाद गिरेगा ही कहीं ना कहीं। आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं जा करके ड्रॉप करेगा, जाहिर सी बात है। आप कितनी भी ऊंचाई पर जाओ जमीन पे तो आपको आना ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही होती है। कौन सी क्या चीज काम कर रही होती है? हमारी जी काम कर रही होती है।
है ना, हमारी ग्राउंड मेथड काम कर रही होती है, मतलब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमको नीचे आना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को आप थ्रो करो, तो मान लो कि मैंने इसको किसी भी वेलोसिटी से, एक u वेलोसिटी मैंने ली और उसी वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो कर दिया। ठीक है, थ्रो करोगे तो इसमें कुछ चीजें, कुछ कंसिडरेशन आपको देखनी पड़ेगी। कि पहला चीज तो हमने बोला कि भैया हर जगह जी काम कर रहा है नीचे की तरफ, हर जगह जी काम कर रहा है नीचे की तरफ, हर जगह जी, मतलब जी कांस्टेंट है। क्या है ये? जी हमारा कांस्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जी क्या है? कांस्टेंट है ना। पता है सबसे ज्यादा परेशानी मुझे इस जगह पे क्या चीज की, मार्कर की हो रही है। यहाँ अच्छे मार्कर ही नहीं मिलते यार, मैं ढूंढ के परेशान हो गया। देखो ये मार्कर, फिर बाद में ये मार्कर लाया, सब में बस कोई क्वालिटी नहीं है यार, अपनी इंडिया वाली क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हमारा जी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, है ना। तो देखो अब एक चीज, एक तो मैंने बताया कि जी कांस्टेंट है। अच्छा, इसका पाथ कैसा होता है? तो पाथ हमारा पैराबोलिक होता है। पाथ कैसा होता है बच्चों? पाथ पैराबोलिक होता है, क्योंकि जी कांस्टेंट होता है इसीलिए पाथ पैराबोलिक होता है ना। आपको पता ही है पैराबोलिक पाथ होने के लिए क्या होना चाहिए? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही तो है हमारे, यही तो हमारे सब लोगों ने, हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो पाथ पैराबोलिक होगा। मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, रेस्ट से स्टार्ट हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और अगर जी कांस्टेंट हो तो पैराबोलिक पाथ होगा। दो तरह का पाथ हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, एक पैराबोलिक हो सकता है और एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा, ये क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल है। और जिस बॉडी को फेंक रहे हो, जिस पार्टिकल को फेंक रहे हो, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से ओरिजिन से मैंने किसी पार्टिकल को इस पॉइंट पर फेंका है, यहाँ पर अभी इस पॉइंट पर भी पहुंचा है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों? इसकी दो टाइप की वेलोसिटी हो रही है। क्या हो रही है? दो टाइप की वेलोसिटी हो रही है, एक ये और एक ये वेलोसिटी हो रही है। जब भी किसी बॉडी को, आप किसी पार्टिकल को हवा में फेंकते हो कुछ एंगल पर, तो उसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है। अभी तक वर्टिकल में जब हम फेंक रहे थे, थ्रो कर रहे थे, ऐसे ही जा रहा था बॉडी हमारा और फिर ऐसे वापस आ रहा था, है ना, ऐसे जा रहा था और ऐसे वापस आ रहा था। तो हम लोग इसमें कोई दूसरी चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे थे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इसमें किसके कंपोनेंट कितने हो रहे हैं। तो यहाँ दो कंपोनेंट, हर पार्ट पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ना। मान लो इस एंगल को, इस पर मैंने क्या किया हुआ है, अल्फा लिया हुआ है, और इस पर मैंने कुछ एंगल भी चेंज होगा आने जाने के बाद। ठीक है, स्टार्टअप तो आप अल्फा करोगे तो हमारे पास अल्फा ही एंगल होगी, इनिशियल एंगल होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे एंगल चेंज होगा। अब देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहां देखो कि एक तो यहां पर स्टार्ट करोगे अगर, तो यहां भी है, देख लो, और यहां आ जाओ तो यहां भी है। इस तरीके से एक चीज आप ध्यान में रखना कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन देखो, मैं ऐसे और ऐसे ला रहा हूं, ठीक है, यहां से फेंका और यहां पर मैंने इसको नीचे की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट, मतलब प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मैंने किया। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल दो डायरेक्शन हो सकता है, एक तो सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरीके से हो सकती है। एक क्या हो सकती है? वर्टिकल में हो सकती है, और एक दूसरी प्रोजेक्टाइल होती है। तो ये प्रोजेक्टाइल है, ये हमारा कल का लास्ट लेक्चर का वर्टिकल वाला मोशन है। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आपको आ जाना चाहिए अब तक कि हमारे पास क्या क्या चीज है, इसमें क्या क्या कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। पहला चीज है देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, एक तो हमको अल्फा मालूम है, एक हमको यू मालूम है, एक हमको ओरिजिन पता है। तीन चीजें हमें पता है, और इसी तीन के कंसीडरेशन को लेकर के हमको क्या करना है, आगे की बात करनी है, आगे के फार्मूलेज निकालने हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप चाहोगे तो बहुत इजी निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना है, कुछ फार्मूलेज रट डालने हैं और कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बस हो गया काम खत्म। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे क्या काम करेंगे। देखो एक चीज देखना तुम कि जैसे जैसे बॉडी पार्टिकल मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही वैसे आप एक चीज देखोगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन धीरे धीरे, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो आप इसको एक काम करो, देखो जब मैं इस तरफ लेके जाता हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करता चला जाता हूं, थोड़ा थोड़ा कम करता चला जाता हूं। ठीक है, और फिर जब ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह से हमारे पास होता चला जाएगा। इस तरीके से हमारा
डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा। एक चीज देखना इसमें, जब तक हम मैक्सिमम हाइट, ये एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम हाइट, किसी पर्टिकुलर एक हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जो है वी वाई वाला जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है। मतलब ये हमारा वेलोसिटी अगर ये है वी वाई है, यू वाई है, और ये हमारा क्या है यू एक्स। अगर मैंने इसको एक्स और इसको वाई एक्सिस लिया है तो ठीक है। आगे की बात करते हैं फिर इसमें। इतना तक तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या क्या कंसिडरेशन है, प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, 2D का हल्का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और आपने देख लिया कि जी कांस्टेंट है। एक चीज और एजम्पशन हमारा होना चाहिए इसमें। वैसे मैं बहुत सारी बातें लिखना चाहता था, लेकिन चलो लिखने की बातें आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसमें जी तो कांस्टेंट है और एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल लेना है। एयर रेसिस्टेंस, क्या चीज नेग्लिजिबल करना है, एयर रेसिस्टेंस को बच्चों नेग्लिजिबल करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, अगर एयर रेसिस्टेंस होगा तो दिक्कत होगी, जब एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा तभी पाथ पैराबोलिक होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पाथ में एयर का कोई रेसिस्टेंस या किसी भी तरह का एक्सेप्ट जी के कुछ नहीं होगा तभी ऐसा पाथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चेंज हो सकता है। अब जैसे आप ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे हवा तेज चल गया, ऐसे हो गया है ना तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर तो कैलकुलेशन तो फिर समझ लो ना मेरे बस की बात है और पता नहीं किसकी बस की बात है, फिर हमारे बस की बात तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तभी पैराबोलिक पाथ होगा जब हम एयर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मानेंगे। यहाँ एक चीज और देखा मैंने कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा स्पीड क्या होता है, कम होता है जब हम अपवार्ड जा रहे होते हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। देखो कैसा हो रहा है, आप देख लो, यहाँ देखो, यहाँ भी कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे 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 हम बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ से यू वेलोसिटी से देखते हैं, जैसे जैसे हम इसको बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी हमारी धीरे धीरे कम होती है और इस जगह पे आके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती थी, v बराबर जीरो हो जाता है, तभी तो नीचे गिर रहे हैं, फिर ये वापस नीचे गिरती है, फिर वापस, और धीरे धीरे यहाँ पे हिट करती है, जिस वेलोसिटी से अप हुई थी उसी वेलोसिटी से नीचे ये गिर जाती है। सेम कॉन्सेप्ट, हाँ, आप इसको समझ सकते हो। देखो मैं ग्रीन लगा के दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। एक बार फिर से समझा, 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो ये वाली है, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो ये वाली है, ये वेलोसिटी यहाँ वाली है। देखो ये हो गया, यहाँ से आप जीरो जाओगे तो यहाँ पे जीरो होगी। चलो इसको हटा देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया, बना दिया था मैंने, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, वापस से डायग्राम को री अरेंज कर दिया। चलो ये आपका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे ये वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी कौन सी जीरो हो रही है बच्चों, वाई वाली डायरेक्शन जीरो हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। हम इसमें तो एक्स था ही नहीं, तो वर्टिकल एक्स तो होना नहीं था, तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, यहाँ भी वाई वाली जो वेलोसिटी वी वाई है ना, वो इस पॉइंट पे एच मैक्स पे जीरो हो जाती है। ठीक है, और ये देखो अब यहाँ से फिर अब वापस आ रहा है, तो मान लो ये यहाँ पे है, मान लो इस पॉइंट पे है, तो देखो ये यहाँ से मिला तो ये यहाँ वाली वेलोसिटी है, इधर वाली। फिर यहाँ आ जाओ तो ये यहाँ वाली वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे है तो ये यहाँ वाली वेलोसिटी। इस तरह धीरे धीरे इस तरीके से आप देख सकते हो। दोनों चीज आपको मैंने बता दिया, जो मैंने कल किया था उसी को मैंने इससे आपको मिला के दिखा दिया कि क्या हो रहा है। ठीक, अब ये वेलोसिटी हमारी वर्टिकल में है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल में। एक चीज और आप देखो, मैं समझाता हूं, इसको मिटाकर फिर से बनाता हूं मैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन, इसको देखो, इस डायग्राम को देखो एक बार फिर से, और तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास हमने आपको बताया कि ऐसे, ये तो आप समझ चुके जितना मैंने आपको बताया, यहाँ पे जी कांस्टेंट है, सब कुछ आपको मालूम है। ठीक, देखो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर कि आप ऊपर से देखोगे, है ना, जब आप ऊपर से देखोगे, मान लो आपकी आई यहाँ पे है, आपकी आई है ना, आई है, आप यहाँ से देख रहे हो, आपकी आंखें काली काली आंखें, है ना, 2 आंखों से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो क्या लगेगा आपको, जब ये बॉडी इधर आएगी तो देखना यहाँ ये ऐसे लगेगा, जब इसकी बॉडी यहाँ पर आएगी तो ये ऐसे लगेगा, जब ये यहाँ पर आएगी तो ये ऐसे लगेगा, जब यहाँ पर आएगी तो ये ऐसे लगेगा, यहाँ पर आएगी तो ऐसे लगेगा। देखो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा,
मैं आपको रेड कर देता हूं। यहां से देखोगे, समझ लो कि एक तरीके से इसके ऊपर आपने कोई रोशनी लगा दी, टॉर्च लगा दिया, जो भी लगा दिया, तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको इस तरफ का डायरेक्शन दिखेगा, इस तरह डायरेक्शन दिखेगा कि ये इधर चल रहा है, और ये कांस्टेंट स्पीड से आपको चलता हुआ दिखेगा, यूनिफॉर्म मोशन दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी जो है ना, वो आपको कांस्टेंट दिखेगी, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह के मोशन से बना भी हुआ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दो तरह का मोशन इसका समायोजन जिसको बोलते हैं हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके अंदर दोनों का मिक्सअप है, मतलब वेलोसिटी जो है आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमारी वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट दिखेगी। अब इधर आ जाओ भैया, वो रिंकू को इधर रखा, इधर टिंकू की आंखें, ये लाल लाल आंखें इधर है ना, इधर से देख रही है। तो जब इसको इधर देखेगी ना, तो इसको क्या दिखेगा मालूम है, वेलोसिटी इधर दिखेगा जाता हुआ, इधर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ दिखेगा, इधर जाता हुआ दिखेगा। जितना ऊपर ले जाना है उतना ऊपर ले करके जा। ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है प्रोजेक्टाइल कंपोजिशन ऑफ या क्या कंसिस्ट कर रहा है, ये दो वेलोसिटी को कंसिस्ट कर रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। एक इधर जाता हुआ, एक इधर जाता हुआ आपको दिखेगा। तो हम इसका क्या करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि एक हमारा यूएक्स कंपोनेंट है और एक हमारा यूवाई कंपोनेंट है। किसका, इस वर्टिकल मोशन का, है ना। इस मोशन का जब आपने प्रोजेक्टाइल को एक फेंका, तो इस u वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बन रहा है। एक कंपोनेंट बन रहा है ux, मतलब x डायरेक्शन में, एक बन रहा है y डायरेक्शन में, uy। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा वर्टिकल मोशन है। ये तो हमें बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल में आपको यूनिफॉर्म मोशन है, इधर वर्टिकल मोशन है। ठीक है, तो आपको यही चीज, दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इधर से देखें, काली काली आंखों से हमने देखा तो आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखा, और लाल लाल आंखों से आपने देखा तो आपको वर्टिकल मोशन इस तरफ दिखाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल मोशन किसका रिजेम्बलेंस है, तो ये वर्टिकल मोशन हमारा पुराने वाला वर्टिकल मोशन का रिजेम्बलेंस है ना। यहाँ से यहाँ मिला दो, ये यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे है, आ जाओ आ जाओ, फिर यहाँ है, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, यहाँ पे है ना, फिर नीचे आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा मोशन किस तरह से काम कर रहा है। अब इसमें पैरामीटर्स है, स्टेप्स है कि कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप पहला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर दो, फिर उसके बाद आप पैरामीटर्स निकालना ax, ay, ax और ux एंड uy को फाइंड आउट कर लो, दो एक्सिस फाइंड आउट, और उसके बाद g को कांस्टेंट रखो। ये हमारा तरीका है निकालने का। अब इसमें कुछ चीजें निकालते हैं, जो पैरामीटर है बच्चों वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आपके पास देखो, मैं यहीं पर सब कुछ निकाल सकता हूं 1 मिनट में, मतलब 3 मिनट में 3 पैरामीटर ही निकालना होता है। तीनों पैरामीटर आपके आ सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों मैं चाहूंगा कि आपका जो पैरामीटर है आपके 11th वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से निकाल दूं, ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। अरे बाबा बहुत गिरता है यार ये, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो निकालना है, देखो इसमें 4 चीजें मुझे निकाल, इसमें देखो क्या क्या चीज मुझे मालूम है, हमें क्या क्या मालूम है। देखो हमें मालूम है यू जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल लिख लो अब यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी लंबा मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पे। इसका कॉन्सेप्ट जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। जी कांस्टेंट ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, आ गया समझ में, जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहां देखो, ये हमारा ना एच है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट हमारा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको मान लो ए बी सी मान लो, तो ए सी क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट है, यही तो मैक्सिमम हाइट है हमारा, एच मैक्स जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट है आपका। और क्या चीजें बचा आपका, अच्छा ये वाला जो पोर्शन यूनिफॉर्म मोशन में ये जो चल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको, आर। और ये होता क्या है, ओबी जो है हमारा रेंज है, क्या है हमारा, रेंज बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज, एच रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है,
हम क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, RANGE। ठीक, अब इसमें 4 पॉइंट हो गया, ये चारों चीज आपको, जिसमें से ये आपको 3 निकालनी है ना, सॉरी 3 नहीं, इसमें पैरामीटर तो अलग अलग होगा, ये सब आपको पता है कि क्या क्या चीज है। इसमें जो दिख रहा है इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बाद में हम निकालेंगे तो देखेंगे क्या कुछ तो दी रहेंगी, क्या क्या दिया रहेगा ये आपको पता रहेगा, ये आपको पता रहेगा, मैक्सिमम हाइट आपको पता नहीं रहेगा, रेंज आपको पता नहीं रहेगा। और एक चीज और आपको क्या पता है, यहाँ पर U आता है पॉइंट ऑफ, हाँ थीट अल्फा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया, ये सब चीजें आपको पता है, एंगल आपको पता होगा, U आपको पता होगा और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पता होगा, बाकी चीजें हम निकालेंगे, है ना। और यहां से यहां तक जो आने में लगेगा टाइम, मतलब ये तो हमारा होगा t बराबर 0 होगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा, t इक्वल टू t होगा, या TF बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हम लोग वर्टिकल मोशन में ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, है ना। इतनी बातें तो कहानियां थी अब तक, है ना, ताकि मैंने इसलिए आपको ये कहानियां सुनाई क्योंकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि G कांस्टेंट है, पैराबोलिक पाथ क्यों हो रहा है, अल्फा एंगल क्या करता है, कैसे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, रेंज का यूनिफॉर्म मोशन कैसे दिख रहा है, वर्टिकल मोशन कैसे दिख रहा है, इस वर्टिकल मोशन से इस प्रोजेक्टर का क्या रिलेशन है, ये सब हमें क्लियर हो चुका है। ठीक, चलो जी, अब हम धीरे धीरे सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और 11th के से तरीके से भी, और वर्टिकल मोशन में जो हमने किया है उस तरीके से भी एक एक लाइन में हो सकता है। पहला चीज आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, TF कहते थे। ये क्या होता था, याद करो, हमारे पास 2U/G होता था, 2U/G होता था, यही होता था हमारे पास किस वर्टिकल मोशन में, यही होता था, है ना। अब हमारे पास इस वर्टिकल मोशन में क्या होगा, यहाँ पे देखो 2U/G कैसे निकालते हैं हम लोग। चलो जी, एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको उसी तरीके से निकालते हैं जो तरीका 11th में पढ़ना होता है। ठीक, चलो बच्चों, क्या करना है मुझे, पैरामीटर्स निकालने हैं। तो लिखो, फर्स्ट पैरामीटर हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं निकालता हूं बच्चों वाला 11th वाला तरीका, ठीक है, हेडिंग बनाते चलो और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देते हैं। सबसे पहले स्टेप्स हमारे क्या आते हैं, हमारे स्टेप्स हैं कि सबसे पहले क्या करो, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो। चलो मैं मानता हूं कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन हमारा ये है, एक्स है हमारा और वाई हमारा ये है, और मैंने एक वेलोसिटी u से इसको फेंका है जिसका एंगल अल्फा है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक, अब पूछ रहा है, इसमें कहता है कि आप ux पता करो, तो ux पता करो भैया। तो ux क्या है भाई, ux तो u cos अल्फा है, uy पता करो तो u क्या है, u sin अल्फा है। ये वर्टिकल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में u, ठीक, और वर्टिकल मोशन में uy। ठीक, अब हमारे पास क्या पता करना है, ax पता करना है, जो होता नहीं है, 0 होता है। यहाँ पर हमारे पास x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हम कंसिडर नहीं करते हैं, है भी नहीं। और हमारे पास ay है, ay क्या है, -g है, डाउनवर्ड ऑलवेज, ये आपको पता है। अब देखो कि यहां से यहां आने में t बराबर tf है, तो यहां पर sy की वेलोसिटी कितनी है, तो sy कितना है, तो 0 है ना। sy क्या है, sy में कोई डिस्टेंस है नहीं है, x में डिस्टेंस है, y में डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं sy इक्वल टू uy इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो ये हमारा u हो गया, ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, u/t u साइन अल्फा, है ना, इंटू t माइनस कितना हो गया, हाफ gt स्क्वायर। तो इस, चलो और बच्चा कर देता हूं मैं, u साइन अल्फा इंटू t इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक t उड़ गया, तो आपके पास क्या बच गया, t इक्वल टू क्या बच गया, 2u साइन अल्फा बाई g आ गया। एक लाइन में मैंने निकाल दिया, इसको देख लो, फटाफट हेडिंग बनाओ, नोट करो और काम करो अपना, हो गया, है ना। मजा आ गया, बोले सर बड़ा मजा आया इसमें तो बन गया। अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने बोला था आपको कि अगर मैं वर्टिकल फ्री फॉल के मोशन के हिसाब से और फ्री फॉल मेथड से अगर मैं निकालो, फ्री फॉल से, जैसे मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी से मग से निकालो, है ना,
मग मत निकालो, मग से निकालो, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी से निकालोगे तो आपको पता है कि T बराबर होता है 2u/g, आपको पता ही इतना सा होता है। u क्या निकालना, वर्टिकल मोशन में निकालना था, uy निकालना था, तो uy की वैल्यू क्या, डायरेक्टली निकाल दो, 2u sin α/g आ गया। वर्टिकल मोशन से 1 सेकंड 30 सेकंड के अंदर में आपने इसको निकाल लिया, काम खत्म। अब ये वाला मेथड है जो रियल मेथड जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में 11th वाला मेथड है। ये मेथड हमारा एक लाइन में जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में पढ़ा था उसी हिसाब से 2u/y कर दो तो अच्छा रहेगा। कि वर्टिकल मोशन में मैंने इसको निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या है, वर्टिकल में तो होता है। हाँ चलो, तो ये याद रखो, कोई बुराई की बात नहीं है। इसको डायरेक्ट भी, इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखोगे तो कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक। अब क्या हमको निकालना है, मैक्सिमम रेंज ना, एच मैक्स, सेकेंड पैरामीटर हमारे पास मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम। अच्छा एक चीज और निकालना है बच्चों, क्या निकालना है मालूम है, इक्वेशन। अब इसके इस ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन निकालो, सबसे लास्ट टॉपिक है वो, सबसे लास्ट में करेंगे, है ना। अब क्या निकाला बच्चों, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे हम, मैक्सिमम रेंज, सॉरी मैक्सिमम रेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट निकालना, सॉरी एक मिनट, मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स या एच मैक्स बोलो, है ना। अच्छा यहाँ एच मैक्स निकालोगे तो वी वाई की वेलोसिटी कितनी है, 0। देखो इसका तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि जहां पर देखो एक कोई भी एक चीज 0 हो जाए तो आसानी से आप इक्वेट करके बना सकते हो। तो वी वाई 0 है ना, तो चलो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस 2g, है ना, एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ऊपर की तरफ है ना, हमारे ओरिजिन से ऊपर की तरफ प्लस की तरफ है, जी तो माइनस में लेना ही है तो वो लिए ही, ये 0 हो गया। यू वाई स्क्वायर का मतलब हो गया कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने आपको बोला कि ए वाई ए यू वाई यू एक्स ए एक्स ए वाई निकालना है तो ए एक्स ऑलरेडी 0 है, बाकी चीज आपको पता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है यू कॉस अल्फा, ये क्या है यू एक्स है, और ये क्या है हमारा यू वाई है, ये क्या है हमारा यू साइन अल्फा। दो डायरेक्शन इधर और इधर, ये हो गया खत्म, ठीक। यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh, है ना। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो तो एच मैक्स जो है मतलब मैक्सिमम हाइट है, तो एच मैक्स लिख देते हैं हम लोग, ये क्या हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। याद करो एच मैक्स हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में यू स्क्वायर बाई 2g लिखते थे, है ना। अब इसका यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2g करो तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g आ गया। ये केस में निकाला मैंने फ्री फॉल मेथड से, क्या हो गया फ्री फॉल, फ्री फंड का फ्री फॉल मेथड आपको मिल गया, है ना। मजा आ गया बच्चे, ठीक है। क्या है यार ये सब तो सर क्या आसान आसान चीजें बता रहे हो भैया। आसान इसलिए हो गई क्योंकि हमने फ्री फॉल पढ़ा हुआ है, और आसान इसलिए हो गई कि मैंने आपको इस सारे चीजों का क्या दे दिया, आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया कि कैसे ये चेंज करता है, कैसे ये बनता है ना। एच मैक्स आपको निकाल करके मैंने दिखा दिया कि ये ऐसे होगा। अब हमारे पास थर्ड पैरामीटर बचता है मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का, ठीक। थर्ड पैरामीटर लिखो, ये मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, अभी नहीं है, बाद में फिर देखेंगे, होगी तो बना देंगे। ये वाला रहने देते हैं। लिखो थर्ड पैरामीटर हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। मिटा दिया मैंने ना, वहीं से निकल जाता आपको एक लाइन में। चलो कोई बात नहीं है, फिर वही काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज में हम क्या निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, हमें एस एक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पे छोटा सा यही तो निकालना है ना, ये वाला, इसी को आर रेंज बोलते हैं।
अगर फ्री फॉल वाला मेथड करोगे, या सॉरी फ्री फॉल भूल जाओ, सिर्फ ये याद करो कि हम एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें क्या करते थे, एस बराबर वी इंटू टी लिखते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यू क्या है, यू एक्स है ना, यू एक्स इंटू टी करोगे। चलो ठीक है, तो वैसे भी है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। और एक मेथड आपका ये क्या है कि आपको पता होना चाहिए यू एक्स क्या है हमारा, यू साइन यू कॉस अल्फा है ना। यहाँ तो सिर्फ यू एक्स का ही काम है, इसीलिए हम सिर्फ यू साइन कॉस अल्फा ही लिख रहे हैं। यू आई का काम ही नहीं है, क्योंकि यू आई तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है इस वाले इसमें, ठीक है, नहीं काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आर इक्वल टू यानी एस एक्स है ना, क्या है यू एक्स टी माइनस क्या होगा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो ए एक्स क्या हम जानते हैं, जीरो जानते हैं, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, जीरो हो गया। तो अब हमारे पास एस एक्स बराबर क्या बच गया, यू एक्स टी बच गया। ऐसे भी एस बराबर वी इंटू टी लिखते थे, तो यहां भी लिख सकते थे वी एक्स इंटू टी लिख सकते थे। वी एक्स में क्या है, यू कॉस अल्फा इंटू टी, डायरेक्टली निकल गया। यहां भी वही कर देंगे। रेंज निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यू एक्स टी। तो यू एक्स टी का मतलब क्या, यू कॉस अल्फा इंटू टी। अब इस टी की वैल्यू कहां से उठाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था हमारा, 2u साइन अल्फा बाई जी है ना, 2u बाई जी, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको आ जाओ आप देखो, 2 चलो यू स्क्वायर को एक जगह लिखो, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी। ये क्या हो सकता है, तो आपके पास रेंज का जो फार्मूला आया बच्चों वो देखो क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अगर कुछ गलत हो गया हो तो जरूर बता देना, सही कर लेना, ठीक है। ये आपका आ गया रेंज, फटाफट नोट करो इसको। नोट कर लिया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कब होगी। ये फॉर्मूला पूरा मिटा देता हूं मैं, यहां तक सिर्फ रहने देता हूं, ठीक है। कोई पूछे कि सर बताओ कि क्या करें कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज हमको मिल जाए, कितने एंगल पर फेंकेंगे कि हमको मैक्सिमम रेंज मिल जाए, है ना। कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है बच्चों। बहुत कहानियां सुना करके भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या रेंज का फॉर्मूला आया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, है ना। देखो रेंज का फार्मूला है, कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। रेंज का फार्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। ये फार्मूला आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का आया। अब आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज कब हो सकता है, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू साइन का, अगर आपको याद होगा कि साइन का जो ग्राफ हमारा होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, 1 होती है। तो मतलब इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस यू स्क्वायर बाय, देखो यू तो चेंज होना जाना नहीं, वो तो आपको पता है यू कितना दे रहे हैं, और जी आपका चेंज होता है नहीं, कांस्टेंट है। यू तो आप गिवन वैल्यू होती है ना, लेकिन यहां पर किस एंगल से फेंके, हम एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो एंगल कितना एंगल पर फेंके किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से कि मैक्सिमम रेंज हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमको टोटल की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, 92 अल्फा को, तो अल्फा क्या हो गया 45 डिग्री। देखो क्या आ गया, एक मजेदार कॉन्सेप्ट आ गया कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर यू स्क्वायर बाई जी। और क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ गई यहाँ, इंटू 1 मान लो, तो इसको मिटा देते हैं, 1 का तो कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया आर मैक्स। क्या आ गया, आर मैक्स। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और है कि आर मैक्स की जगह पे ही एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब बताओ कि इस एंगल पर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इस 45 डिग्री एंगल पर
मैक्सिमम हाइट बच्चों कितनी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कितनी निकालेंगे भैया, हाँ देख लेते हैं कितनी निकलती है हमारी। तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, आप देख लो, मुस्कुराओ क्योंकि मुस्कुराना ही जिंदगी है ना। जी बोर हो रहा गया, बोर मत हो यार, कॉन्सेप्ट है, समझो इसको अच्छे से समझो बच्चों। तो देखो क्या, देखो 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 हमारे पास एच मैक्स को 45 डिग्री पर कितना मैक्सिमम, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं मैं, एच को हम क्या निकाल सकते हैं, क्या होता था एच मैक्स का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, यही होता था 2g ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, यही होता था शायद हमारे हिसाब से, आपको भी आपके हिसाब से भी यही होता होगा, मेरे हिसाब से क्या होगा, ठीक। तो अगर मैं 45 डिग्री डाल दूं, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g। तो ये क्या आ गया बच्चों, यू स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। देखो यहां देखो, गौर से देखो इस शैतानी आत्मा को, इसका क्या हो रहा है, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर बाई 4g। अब बड़ा गौर से इसको देखो, एच मैक्स एट 45 डिग्री, इस शैतानी आत्मा को जरा गौर से देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये है ना, ये क्या है, ये है, ये वो है जो आपको चाहिए था। तो एच मैक्स जो होता है, डीसी पढ़ने में भी दिया हुआ भाई साहब ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो क्या हो गया, आर मैक्स अपॉन 4, अगर याद रखा जाए एट अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। इसको याद रखा जाए तो कोई बुराई नहीं है, अगर कोई बढ़िया से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप डायरेक्टली बना सकते हो इसको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, है ना। तो आपको ये सारी चीजें मालूम हो गई। एक चीज और है इसमें, एक कंसेप्ट और है, एक तो ये हो गया, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं, कुछ और देखते हैं, सारी किताबों में यही सब दिया रहता है यार, बस समझा दिया मैंने, आप समझ गए आप, अब क्या चाहिए आपको, सब आ गया, है ना। अब देखो एक चीज और क्या है हमारे पास बच्चों, एक चीज है हमारे पास कि अगर आपका फॉर लिख लो यार, फॉर अ गिव, पहले कॉन्सेप्ट लिख लो, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यू, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू, है ना, रेंज विथ अल्फा and 90 minus alpha will be equal। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कॉन्सेप्टम के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि R 90 माइनस अल्फा, है ना, इक्वल टू लिखते हैं, क्या आता है, रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, मैं ही भूल जाता हूँ, है ना। रेंज का फॉर्मूला यू एक्स टी, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, 2 180 माइनस, सॉरी साइन 90 माइनस अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा कर दिया, ठीक है, अल्फा की जगह साइन, अल्फा की जगह साइन, है ना, यही था ना, क्या और कुछ था, यही था भाई, भाई कितना जी, यही था, हाँ ठीक। तो क्या होगा ये, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा
बाई जी। ये क्या है? यही तो आर ऑफ अल्फा है। आया मजा? लेकिन इसमें एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा। मजा तो आया, देख भी लिया, समझ भी लिया। एक बात आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम हाइट एच मैक्स एंड रेंज तो सेम होगा। मैक्सिमम हाइट और चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एच मैक्स भी डिफरेंट हो सकता है, रेंज सेम होगा। सिर्फ मतलब क्या हो सकता है? डिफरेंट वेलोसिटी। ऐसे देखो, अगर आपको रेंज आपका तो यही रहेगा और एंगल आपका चेंज होगा। एंगल तो आप चेंज करना ही करना है। मैक्सिमम एच मैक्स में भी डिफरेंट क्या हो सकता है? एच मैक्स में भी डिफरेंट, है ना? तो एच मैक्स डिफरेंट होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट हो जाएगा। बात तो सही है ना? क्या होगा हमारे पास? यार रात में थकावट होती है। एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो ना यार। टाइम ऑफ फ्लाइट मे बी डिफरेंट ऑल दो करके लिख दो इसी, ठीक है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट है कि आर 90 माइनस अल्फा इक्वल टू आर अल्फा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो या 90 माइनस अल्फा हो, जो भी हो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? मतलब 30 और 90 60 20 20 और 90 70 20 एंड 70 वाला भी सेम होगा। 60 30 इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? 20 70 और 30 और 60, है ना? करके देख लो यार, इसे क्या दिक्कत है? होती यार, इतना क्या सोचना है इसमें, है ना? हाँ, क्या हो सकता है हमारा? 20 70 R20 इक्वल टू R70 इक्वल होगा, R30 इक्वल टू R60 इक्वल टू होगा। ये सब एक ही होगा। रेंज की वैल्यू क्या करोगे? ये बराबर ये बराबर ये। समझ में आ गया आपको? क्लियर कट, बहुत आसान। और यही है ना, ये मैक्सिमम हाइट अलग हो सकता है मगर रेंज सेम होगा। मान लो कि ये आपने एक को भेजा किस पे? 30 पे, इसको भेजा 30 पे, इसको भेजा 60 पे, है ना? रेंज दोनों का सेम हो गया। जैसे आप मान लो कि किसी को आपने भेजा 20 पे, मान लो ये 20 डिग्री था और फिर आपने इसको भेज दिया 90 पे, तो 90 पे भेजोगे ऐसे तो भी रेंज सेम होगा, है ना? मगर वेलोसिटी सबकी आपको फॉर ए गिवन वेलोसिटी यू के लिए ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था जो हम लोग कर लिए। अब हम इस पर कुछ करेंगे। प्रॉब्लम को देखिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इनिशियल वेलोसिटी को दो कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है 5i प्लस 10j, ऐसा दिया हुआ है। बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि TF निकालना है और H मैक्स निकालना है और रेंज निकालना है। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? देखो यहाँ ऑलरेडी पहले से आपके पास दो चीजें मालूम है। क्या क्या मालूम है? देखो, आपको कॉस थीटा साइन थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ux पता है आपके पास 5 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड और uy आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ij में है, इसका मतलब ही हो गया कि ux एंड uy आपको पता है बच्चों, है ना? तो एक चीज और कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा निकालना चाहो तो 5√5 हो जाएगा। देखो तो करके 5√5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 25 और 100, 125, 25 इंटू 5 तो 25 बाहर आ जाएगा, तो 5√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है तो नहीं पता है तो लो लिख देता हूं मैं। √5a² प्लस 10 स्क्वायर 25 प्लस 100 √125 5√5 आ गया। क्लियर है? चलो इसको हटाओ, हो गया। अब क्या निकालना हमको? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। यार कुछ नहीं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, फार्मूला एक लाइन में आपको पता है क्या है? बताओ। TU/g
2u साइन अल्फा बाई जी या 2u y बाई जी। तो 2u y की वैल्यू कितनी है 10 बाई 10 ने 10 को मार डाला 2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकल एक बार में निकल गया बच्चों। अब क्या निकालना है एच मैक्स। यार फिर वही फॉर्मूला पुराना वाला लेगा यू टू यू बाई जी यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं, उतना याद दिमाग लगाना, चूंकि एक्स वाई यू वाई एक्स यू एक्स मालूम है तो यू वाई स्क्वायर होगा। तो यू वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कितना है 10 इंटू 10 10 इंटू 10 2 इंटू 10 10 कटा ठीक 5 मीटर। ठीक अब आपके पास फार्मूला बचता है आर का रेंज का। रेंज को आप कैसे निकाल सकते हो देखो यू स्क्वायर क्या था साइन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। देखो यू अरे छोड़े इतना क्या निकालना छोड़ उतना दिमाग क्या लगा यू एक्स टी होता है ना। तो यू एक्स कितना है आपके पास 5 टी कितना है 2 कितना हो गया 10 मीटर हो गया आंसर। वैसे भी निकालोगे तो यू इंटू साइन अल्फा यू इंटू कॉस अल्फा करते चलो 2u स्क्वायर फलना छोड़ो यार उतना कौन जाएगा दिमाग लगाने के लिए है ना। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम आपका। अब हम लोग एक प्रॉब्लम और करेंगे। मैं देता हूं आपको करने के लिए 2 मिनट का टाइम उसमें और करो नहीं तो फिर भाई तो बुझी तो करना ही है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर सेकंड विद 60 डिग्री फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल बिकम्स 45 डिग्री। क्वेश्चन समझो पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ये u 100 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी है u माना v माना जो भी है। ये एंगल 60 डिग्री बोल रहा है। यहाँ हटा देते हैं यार ये यहाँ लिखो कि कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसका 2 कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऐसे होगी है ना। बोला है कि मान लो ये 45 डिग्री हो जाता है तो ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद ये 45 डिग्री हो जाएगा तो टाइम की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं बहुत आसान है सुपर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अच्छा है लेवल 2 क्वेश्चन है। समझना क्या है कि भाई यू एक्स और यू वाई में आपको पहला चीज तो क्या है कि आप इसको 2 कंपोनेंट इसका तोड़ो है ना। 60 डिग्री है ये 100 मीटर पर सेकंड हमारा दिया हुआ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि 100 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को फेंका गया है। फेंकने के बाद एक 60 डिग्री एंगल से फेंका गया था। तो बताओ कितने टाइम के बाद इसका एंगल चेंज होगा। जाहिर सी बात है एंगल तो चेंज हो रहा है ना ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे। एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ ये बच जाता है वी वाई 0 हो जाता है ना। ठीक तो क्या होगा कि हमारे पास ये क्या होगा 100 ये हमारा यू एक्स है ठीक है यू एक्स है 100 कॉस 60 डिग्री तो ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा क्या है यू वाई है तो यू वाई हमारा 100 साइन 60 है ना। तो √3/2 होता है तो 50 √3 आपको ये याद होना चाहिए। ये तो आता ही है ना आपको साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू तो पता ही है। इतना नहीं पता इतना पता नहीं होगा तो फिर भाई जाके बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा फिर से 10th क्लास का। ठीक है अब देखो क्या हो रहा है बच्चों हम बस ये चीज तो मुझे आ गया। अब हमें क्या है हमें एक चीज मालूम है कि वी वाई इक्वल टू होता है यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी। तो ये यू वाई जो है हमारा कितना है भैया 50√3 50 √3 माइनस 10 टी। अच्छा प्लस ए वाई टी होगा क्योंकि माइनस जी होता है माइनस जी टी दो भैया नहीं तो आप कहोगे कि सर क्या कर दिए 50√3 माइनस 10 टी। ये हो गया आपको किस चीज की वैल्यू वी वाई की वैल्यू मैंने निकाल दी। अच्छा वी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो एक्स तो भैया 0 है एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है 0 है। तो जब एक्स डायरेक्शन में 0 है तो यू एक्स कितना हो गया आपको यू एक्स की जो वैल्यू है बस वही रहेगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है
तो आ गया, तो वी एक्स वी वाई, तो वी वाई तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो टेन 45 डिग्री से इसको बराबर करते हैं, तो 45 डिग्री, अरे यार टेन 45 डिग्री इक्वल टू वी वाई की जगह डालो इसको, थीटा मान लिया, थीटा 45 लाना है ना, इस हिसाब से निकल जाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट से। क्या आया हमारे पास 50 रूट 3 माइनस 10t अपॉन वी एक्स 50 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये बच गया 50 रूट 3 माइनस 10t बच्चों अपॉन 50, है ना। ये देखो 50 इक्वल टू 50 रूट 3 माइनस 10t, तो 10t इधर लाओ, तो 10t इक्वल टू 50 रूट 3 माइनस 50 कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस 1 बचा, तो t बराबर 10 हो गया। तो क्या हो गया, सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं ना, कैलकुलेशन देख लो ना भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही होगा। हाँ ठीक है यार, चलो 0 10 से कट गया, चलो कितना बचा 5 तो 5 रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो आ जाओ इधर, जगह है भैया। तो t इक्वल टू 5 1.73 माइनस 1, तो t इक्वल टू 5 इंटू 0.73 सेकेंड। अब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उतना आंसर। कैलकुलेशन में कोई गलती हुई हो तो ठीक कर लेना, कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, यही है बच्चों, है ना। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही था, इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपका भी ब्रेन खराब, मेरा भी तो ब्रेन खराब होता ही है ना। तो चलो जी इसको नोट करो। दो अच्छे प्रॉब्लम, इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी 2 लेक्चर और लूंगा, और प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम, केवल प्रॉब्लम कराना है। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी एक कॉन्सेप्ट बच गया है उसमें, वो उसके बाद फिर सिर्फ क्या होगा, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो जी, तो बच्चों हमारे फिर वही बात को गया यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और आप मेहनत के बदले मुझे सिर्फ एक ही चाहिए होता है, सब्सक्रिप्शन। अगर आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक्स। ओके, बाय।